क्या तेजस के पीछे असली वाला दिमाग लगा दिया है अमेरिका ने? अमेरिका तेजस को हराने के लिए उतरा है। जानेंगे तेजस को लेकर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया में भारत ने बिल्कुल हाहाकार सा मचा दिया है और अमेरिका में जितनी बड़ी सेंध भारत ने लगाई है उसका अंदाजा तो अमेरिका ने भी नहीं किया होगा। वैसे बाइडेन के लिए ये बहुत ही टेंशन देने वाली खबर है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे अब अमेरिकी मीडिया में हाय तौबा मचा हुआ है। वैसे आपको बता दें, पहले जानेंगे कि किस तरीके से भारत के तेजस को रोकने के लिए दुनिया के कई देश एक हो चुके हैं। वैसे आपको बता दें, तेजस को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन में अगर कोई देश है तो वो देश है अमेरिका। आप सोचेंगे इतने बड़े बड़े हथियार वाला अमेरिका, उसे भारत के तेजस से क्या प्रॉब्लम है? तो उसे प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम निकल कर अब सामने आ रही है। जैसा कि हम सभी को पता था और ये खबर बिल्कुल निकल कर सामने आ चुकी थी। ऐसा माना जा रहा था कि तेजस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मलेशिया का जो टेंडर है उसमें तेजस ने अपनी जगह बना ली है और तेजस अपनी जगह इसलिए भी बना पा रहा था क्योंकि तेजस ने कुछ इस तरीके का ऑफर ही कर दिया जिसके बाद मलेशिया ना कर ही नहीं सकता है और इसे माना जाने लगा कि 99% तक ये डील तो पूरी तरीके से फाइनल हो चुकी है। 18 तेजस विमान मलेशिया को बेचे जाने की ये डील लगभग तय हो चुकी है। इसको लेकर कई ऐसे बयान भी आने लगे मिनिस्ट्री लेवल पे, जिस पर ये साफ दिखने लगा कि नहीं, अब सब कुछ तय हो चुका है और ये तेजस हम बेच रहे हैं मलेशिया को। जो तुर्की ने अपनी हरजेट लाने की कोशिश की और मुस्लिम के नाम पर वो हरजेट बेचने की कोशिश कर रहा था, पर आखिरकार भारत को फायदा मिला। भारत को क्यों फायदा मिला? भारत को इसलिए फायदा मिला क्योंकि भारत ने एक गजब का ऑफर दे दिया और वो गजब का ऑफर, एलसीए के फीचर्स तो हैं ही अच्छे और सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फिर भी जो और भी चीजें सामने जब आ जाती हैं तो कोई भी देश कोई बड़ी डील फाइनल करता है तो बहुत सारी चीजें आगे पीछे देखने लगता है। जैसे कि मलेशिया को तुर्की का साथ मिल रहा था। मलेशिया चाह रहा था कि नहीं, तुर्की का भी साथ हमारे पास रहना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मौकों पर हमें समर्थन मिलेगा, लेकिन तुर्की वो चीज नहीं दे पा रहा था जो भारत दे पा रहा था। भारत ने कह दिया कि ठीक है, हम आपके सुखोई 30 के जो फ्लीट है उस फ्लीट को पूरी तरीके से अपडेट करेंगे, अपग्रेड करेंगे। हम यहाँ तक कि आपके ही देश में ऑफिस भी देंगे, आपके देश में मेंटेनेंस का कारखाना भी देंगे और यहीं पर ही हम सारा कुछ आपका अपडेट करेंगे। ये मलेशिया के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर था जिसे मलेशिया ना नहीं कर सकता था, इसलिए मलेशिया ने तेजस की डील लगभग फाइनल कर ही ली। लेकिन इन सब के बीच में अब अचानक से ऐसा आ रहा है, लग रहा है जैसे कि रातों रात पूरा का पूरा गेम ही बदल गया और रातों रात पूरा का पूरा गेम बदलने के साथ ये कहा जाने लगा कि नहीं, अब मलेशिया जो है वो तेजस नहीं बल्कि साउथ कोरियन विमान FA-50 इसको खरीदना चाहता है और इसको लेकर लगभग डील फाइनल भी हो गई है। ये बात कोरियन मीडिया में बहुत जोर शोर से आने लगी कि जो FA-50 की डील है वो हमने क्रैक कर ली है और $3.5 बिलियन की ये डील है जो हम फाइनल करने जा रहे हैं मलेशिया के साथ। हालांकि फीचर्स वगैरह, एवियोनिक्स वगैरह सब कुछ इसके भी बहुत अच्छे हैं। नाइट विजन इमेजिंग सिस्टम इसमें भी है, मल्टी मोड रडार इसमें भी है, सारा कुछ अच्छा ही है। लेकिन इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। एक तो ये बहुत ही ज्यादा हाल फिलहाल में क्रैश हुए हैं और क्रैश होने के बावजूद हाल ही में कई देशों ने जो इसके साथ डील फाइनल की थी उसको लेकर आनाकानी भी चल रही है। जैसे कि फिलीपींस ने 12 यूनिट का ऑर्डर दिया था, पर 12 यूनिट का ऑर्डर देने के बाद अब फिलीपींस पीछे हाथ खींच रहा है क्योंकि इसके क्रैश रिकॉर्ड बहुत खराब आ रहे हैं। पर फिर भी मलेशिया में इसने टेंडर को जीत लिया और कथित तौर पर एलसीए तेजस को इस टेंडर से बाहर कर दिया। इसके पीछे की बात अचानक से समझ में नहीं आई। तो आपको बता दें, एक्सपर्ट ये मानते हैं कि भारत के हाथ में एक तुरुप का इक्का लग गया। जैसे कि भारत रूसी विमानों को अपग्रेड कर सकता है, मेंटेनेंस कर सकता है। ये जैसे लगा है वैसे अमेरिका हर हाल में चाहता है कि इस बेस पर कोई डील न हो और साउथ कोरिया
अमेरिका के पक्ष वाले टीम में से माना जाता है। अब कहा जा रहा है कि ये दबाव अमेरिका की तरफ से भी मलेशिया के ऊपर है कि इस डील को साउथ कोरियन FA-50 के साथ किया जाए, न कि तेजस के साथ किया जाए। खैर, अभी भी मलेशिया ने आधिकारिक तौर पर हाँ नहीं बोला है, पर अब यहाँ पर जियोपॉलिटिकल गेम जरूर बन गया है। ये साधारण खेल नहीं रह गया है, बल्कि अब यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई वाली बात नजर आ रही है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं अमेरिकी मीडिया में भारत को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है, और ये बवाल बहुत बड़े कारण से बना। अब चाइना देखते हैं, वो चाइना कभी एक ऐसा बिखरा हुआ देश था जहां खुद ही अपने देश में गृह युद्ध होता था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी जैसे ही चाइना में आई, कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे पहले व्यापार पर ध्यान देना शुरू किया, और व्यापार पर ध्यान देने के लिए इन्होंने नजर गड़ाए रखा अमेरिका पर। अमेरिका पर क्यों? क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा बाजार था। ये अमेरिका में अपने माल ठूंस सकते थे, और अमेरिका से खरीदने के नाम पर ये बेहद कम खरीदते थे। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप से लेकर पहले जितने भी राष्ट्रपति हुए, उनके कार्यकाल में चीन और अमेरिका का व्यापार बहुत आगे बढ़ा। यहाँ तक कि 700 बिलियन तक के व्यापार हुए अमेरिका और चीन के बीच। चीन धीरे धीरे आर्थिक शक्ति बनता चला गया और अमेरिका के बाजार पर एक बहुत बड़ा कब्जा जमाता चला गया, और यही अमेरिका की शक्ति चीन तक पहुंची आर्थिक तौर पर। भारत ने भी जब से डोनाल्ड ट्रंप के बाद अमेरिका और भारत के बीच रिश्ते अच्छे हुए हैं, भारत ने कई सारे बदलाव लाए हैं, और इसी बदलाव के साथ भारत ने अपने व्यापार को बढ़ाना शुरू कर दिया। पिछले साल भारत का व्यापार अमेरिका के साथ 116 बिलियन डॉलर का हुआ था, और अब जो रिपोर्टें आ रही हैं, वो रिपोर्ट खुद अमेरिका को प्रभावित कर रही हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार 3 गुना बढ़ चुका है, और जल्द ही सिर्फ 7 सालों के अंदर अमेरिका और भारत के बीच जो व्यापार होगा वो करीब 300 से 400 बिलियन डॉलर का हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, उससे भी ज्यादा का हो सकता है। वैसे ये भारत के लिए बेहद अच्छी खबर है कि अमेरिकी मार्केट पे भारत का कब्जा हो रहा है, लेकिन अमेरिका इस चीज को लेकर डर रहा है कि कहीं अगला चीन भारत न बन जाए। जिस तरीके से चीन शक्तिशाली हो गया अमेरिकी व्यापार के बल पर, वैसा ही भारत न हो। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।